हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हम आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस करा रहे थे यूपीएसआई के। क्वेश्चन नंबर 22 तक करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित चार उम्मीदवार ए, बी, सी और डी द्वारा प्राप्त अंक हैं। ए है 560 में से 420, बी है 720 में से 560, सी है 500 में से 415, डी है 650 में से 485। किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है? ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है डी। ए को देखते हैं। कह रहा है कि 560 में से 420, 560 में से 420 अंक प्राप्त करता है, गुणे 100 करेंगे तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 7 से काटेंगे 7 8 56 और 7 6 42 हो जाएगा। फिर काटेंगे 4 से, 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 25 गुणे 3 हो जाएगा, 25 तिहाई 75% आएगा। बी को सॉल्व करेंगे। कह रहा था इस बी में क्या कह रहा था, 720 में से 560, 720 में से 560 अंक प्राप्त करता है, गुणे 100 करेंगे। 0 से 0 काटेंगे, इसको फिर 8 से काटेंगे, 8 9 72, 8 से 56, 7 से गुणा करेंगे 100 में, 700/9 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो 77.77%। सी को सॉल्व करते हैं। सी में कह रहा था 500 में से 415 अंक, 500 नीचे हो जाएगा और 415 अंक प्राप्त कर रहा है। 500 ऊपर 415 गुणे 100% करेंगे। फिर इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 के 5, 5 8 40, 5 3 15, 83%। डी को सॉल्व करेंगे। डी में आएगा, डी में क्या कह रहा था, 650 में से 485 अंक, मतलब 650 में से 485 अंक प्राप्त करता है, गुणे 100% करेंगे। 0 से 0 काट देंगे, फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 1 के 5, 5 3 15, 5 9 45, 5 7 35। फिर 97 गुणे 10 करेंगे, 970 हो जाएगा। और नीचे 13 है, 13 को डिवाइड करेंगे, फिर 74.61%। कह रहा था इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या निकालने के लिए बोला था, किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है। मतलब जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है उसके बाद कौन प्राप्त किया है वही पूछ रहा है। सबसे ज्यादा अंक इसमें कौन सा, 75 है, 77 है, 74 है, 83 है, मतलब सबसे ज्यादा अंक 83 वाला सी प्राप्त किया है। उसके बाद 83 के बाद 77 है, मतलब इसका मतलब बी, 20 का राइट आंसर है, ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 को समझेंगे। 24 में कह रहा है 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं और शेष महिला हैं। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्राओं में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 22%, ऑप्शन डी है 16%। फिर निकाल लेते हैं हम। रसायन विज्ञान में पुरुष छात्र कितने हैं? कह रहा था कि 120 छात्र पुरुष हैं। 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं। 120 करेंगे गुणे, कह रहा था पुरुष छात्रों की 25%, मतलब 25/100 कर देंगे। फिर इसको काटेंगे, 25 1 के 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे, 4 3 12, 0, 30 छात्र हो जाएंगे। रसायन विज्ञान में महिला छात्र कितने हैं? जब 220 टोटल छात्र थे, उसमें से 120 पुरुष छात्र हो गए, तो इसका मतलब 100 बचा हुआ है जो महिला छात्र हैं। 100 ये हो गया। इसमें कह रहा था महिला छात्राओं में 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। 20 गुणे 100, 20% निकाल लेंगे इसका, तो 20/100 करेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ये 10 गुणे 2 बचा है, 10 दुनाई 20 हो गया, 20 छात्राएं हो गई। और कह रहा था फिर हम निकाल लेंगे उत्तीर्ण पुरुष कितने उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण पुरुष की संख्या निकालेंगे। उत्तीर्ण पुरुष 30 छात्र आए थे, 30 करेंगे। कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल में
फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब पुरुष छात्र जो है 20% है जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 30 का 20% कर देंगे, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 गुणे 2 कर देंगे, 3 दूना 6 हो गया। उत्तीर्ण महिला छात्राएं कितनी थी टोटल? 20 थी। 20 करेंगे 20 गुणे और 25 महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। 25/100 करेंगे, फिर इसको काटेंगे, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, 5 छात्राएं हो जाएंगी। रसायन में उत्तीर्ण कुल छात्रों का प्रतिशत, छात्र और छात्राएं कितना है? 5 5 11 ये हो गया। 30 और 20 50 टोटल छात्र रसायन विज्ञान में थे। 11/50 गुणे 100 करेंगे, ये 0 से 1 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो गया, 11 दूना 22% इसका आंसर है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं। 25 में क्या कह रहा है? प्रत्येक दिन जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 22 दिसंबर 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 2.74%, ऑप्शन बी है 0.024%, ऑप्शन सी है 0.684%, ऑप्शन डी है 0.2732%। मान लेते हैं कि रोज एक बच्चा जन्म लेता है तो लीप वर्ष में 29 फरवरी के दिन 1/366 इसलिए होगा क्योंकि लीप वर्ष है। सामान्य डेज में 365 दिन होता है लेकिन लीप वर्ष में 366 होता है। गुणे 100% कर देंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2732%। मतलब ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 को समझेंगे। 26 में क्या कह रहा है? 26 में कह रहा है कर्नाटका का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटका के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाएं। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 13 दिसंबर 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 10%। कर्नाटक रेशियो केरल निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। कह रहा था कि कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। केरला का 100 मान लेते हैं तो 100% अधिक मतलब कर्नाटका का 200 हो जाएगा। केरला का आधा कह रहा था, केरला का आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा। कर्नाटका का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। कह रहा था केरला के आधे सिल्क उत्पादन को मतलब आधा 50 हो गया। कर्नाटका के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत कर्नाटका का 200 है, प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। 50/200 गुणे 100% करेंगे, फिर इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25% इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 27 को समझेंगे। 27 में क्या कह रहा है? यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या है? उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 13 दिसंबर 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन ए है 250.5, ऑप्शन बी है 312.25, ऑप्शन सी है 168.75, ऑप्शन डी है 218.75। मान लेते हैं जो संख्या है वो x है। x का 20% कह रहा है, 20/100 कर देंगे। 20% 50 है तो इक्वल टू 50 कर देंगे। इसको काटेंगे, 20 पंचे 100। x अगर निकालना होगा तो 5 इधर जाएगा तो 5 गुणे 50 गुणे 5 करेंगे तो 250 आ जाएगा। फिर कह रहा है उस संख्या का मतलब जो संख्या आई है वो 250 मतलब हमने संख्या माना था x की वैल्यू 250 आ गया है तो उस संख्या का मतलब 250 का 87.5 क्या है? 87.5% निकालने के लिए बोल रहा है। 250 गुणे 87.5/100 कर देंगे। एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो फिर नीचे 0 बढ़ जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 0 से 0 ये कट गया। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 हो गया। 875/4, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 218.75 इसका आंसर आएगा। इसका ऑप्शन डी है जो सही है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। 28 क्या कह रहा है? P का 5% 10 है और Q का 10% 5 है। R Q/P के बराबर है। R का मान क्या है?
उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 13 दिसंबर 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन जिसका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 1/32, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 1। पी गुणे 5 बटे कह रहा है पी का 5%, पी गुणे 5/100 करेंगे इक्वल टू 10 दिया हुआ है। पी गुणे 5/100 इक्वल टू 10 दिया है। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। पी इक्वल टू 100 गुणे 2 कर देंगे तो 200 हो जाएगा। ऐसे कह रहा है क्यू का 10% 5 है, क्यू गुणे 10/100 इक्वल टू 5 है। तो 10 से काटेंगे, 1 0 कट गया। फिर 10 गुणे 5 इधर 10 इधर चला जाएगा तो फिर 10 गुणे 5 50 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू 50 आ जाएगी। फिर कह रहा है आर क्यू बाई पी के बराबर है। आर इज इक्वल टू क्यू बाई पी क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने क्यू और पी की वैल्यू निकाल ली है। क्यू का मान 50 है और पी का मान 200 है, रख देंगे बस। फिर 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 1/4 इसका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 को समझते हैं। एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 14 दिसंबर 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है 120%, ऑप्शन बी है 125%, ऑप्शन सी 150%, ऑप्शन डी है 75%। बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, माना R1 जो है वो 100 मान लेते हैं। कह रहा था बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, R2 50% की वृद्धि होकर 150 हो गया। पहले इसका आयतन और नया आयतन का रेशियो निकाल लेते हैं। पाई R1 स्क्वायर एच रेशियो पाई R2 स्क्वायर एच करेंगे। R1 का मान 100 दिया हुआ है, 100 का स्क्वायर कर देंगे। R2 का मान 150 दिया, 150 का स्क्वायर कर देंगे। पाई एच से दोनों कट गए। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 हो जाएगा। 150 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 22,500 आएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 100 और 225 हो गया। 100 से 225 हो गया, इसका मतलब वृद्धि प्रतिशत हुआ। वृद्धि कितने की हो रही है? 100 से 225 हो गया, मतलब 125 की वृद्धि हुई। कितने से वृद्धि हुई? 100 से, नीचे हो जाएगा वो 100 गुणे 100 प्रतिशत करेंगे। 100 से 100 कट गया, आएगा 125%, मतलब कि ऑप्शन जो बी है वो सही है। आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 30 को समझेंगे। 30 में क्या कह रहा है? अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिर में 4500 की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 14 दिसंबर 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 7,570 रुपये, ऑप्शन बी है 7,875 रुपये, ऑप्शन सी है 8,450 रुपये, ऑप्शन डी है 7,500 रुपये। माना कुल वेतन मान लेते हैं, जो उसका कुल वेतन हो एक्स है। जो कुल खर्चा कर रहा है वो 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, 35% यात्रा पर खर्च कर रहा है, 25% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। तो सभी को ऐड कर देंगे तो आएगा 80% वो खर्चा कर रहा है। वो उसकी बचत निकालेंगे। हमने उसका कुल वेतन एक्स माना हुआ था, 80% वो खर्चा कर दिया तो 20% बचा, मतलब 20/100 हो गया। ये हमारे अकॉर्डिंग बचत हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4500 की बचत करता है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। हम x का मान निकालेंगे। फिर 4500 इधर है ही, 100 को इधर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, 20 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 20 पंचे 100 हो गया। 4500 गुणे 5 करेंगे तो 22,500 रुपये आएगा, जो उसका कुल वेतन है वो। फिर क्वेश्चन में कह रहा था यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि याद करना है, तो यात्रा पर कितना खर्च कर रहा है वो हमें निकालना है। उसका जो कुल वेतन है 22,500 रुपये है, यात्रा पर वो 35% खर्चा कर रहा है, तो 35/100 करेंगे। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 225 गुणे 35 करेंगे तो आएगा 7,875 रुपये, मतलब कि जो ऑप्शन बी है वो सही है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। 31 में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 14 दिसंबर 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं? इसका ऑप्शन ए है 12.5%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 22.50%, ऑप्शन डी है 25%। मानते हैं, माना जो कुल नागरिक हैं वो 100 है। फिर हम अपराधी निकालेंगे। कुल नागरिक हमने माना था 100 है।
10% को अपराध की सज़ा मिली है, मतलब 100 का 10% निकाल लेंगे तो हमें अपराधी पता चल जाएगा। 100 से 100 कट गया, 10 जो है वो अपराधी हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच गए, मतलब जो कुल अपराधी 20% बच जाते हैं, कुल अपराधी जो हैं वो 20% बच जाते हैं। फिर हम निकाल लेते हैं कुल अपराधी गुणे 20% बच गए, तो फिर मतलब 80% जो है वो 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। तो इसका मतलब जो 80% है वो अपराध किए होंगे। 80/100 हो गया कुल अपराधी गुणे 80/100 जो अपराध किए हुए हैं। और हमारे अकॉर्डिंग जो अपराधी आए हैं तो वो 10 आए हुए हैं, और =10 कर देंगे। फिर इसको कुल अपराधी निकाल लेंगे। कुल अपराधी 10 इधर है और 100 इधर जाएगा, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। 80 गुणे हो रहा है तो फिर 80 डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 0 से 0 काट देंगे, फिर 8 से काटेंगे। 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8, 8 2 16, 10.5 मतलब 12.5 हो जाएगा। कुल अपराधी का प्रतिशत निकालेंगे। जो कुल अपराधी आया है वो 12.5 आया है, और जो कुल नागरिक हमने माना हुआ है वो 100 है। गुणे 100% करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो 12.5% जो है वो अपराधी हैं। अपराधियों की कुल नागरिकों की संख्या कितने प्रतिशत अपराधी हैं, वो 12.5% है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 32 को समझेंगे। 32 में क्या कह रहा है, यदि x का 50% y और 20 के योग के बराबर है तो x - 2y का मान क्या होगा। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 15 दिसंबर 2017 को बैच 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 50। x का 50%, x गुणे 50/100, y और 20 के योग के बराबर है। y + 20 = दोनों के बराबर है, y + 20 के। 50 × 100 हो गया, x गुणे 1/2 = y + 20। x का मान निकालेंगे तो फिर x इधर है तो फिर y 1/2 इधर है, तो 2 को करेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो 2y + 20 × 40 हो जाएगा। x - 2y का मान पूछ रहा है तो 2y को इधर ले आएंगे, x - 2y = 40, मतलब इसका ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, 33 को देखते हैं। बी ए का 1/3 है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 15 दिसंबर 2017 को बैच 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 16.6%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 66.66%, ऑप्शन डी है 33.33%। कह रहा है बी ए का 1/3 है, बी = a गुणे 1/3, मतलब b बाई ए अगर निकालेंगे तो फिर हो जाएगा 1/3। a/b करेंगे तो a का मान 3 है, b का मान 1 है, 3/1 हो जाएगा। 3 से 1 हो गया, मतलब 2 की कमी हो गई। कितने से कम हुआ, 3 से कम हुआ, गुणे 100% कर देंगे तो आएगा 66.23% की कमी। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आज के लिए बस इतना ही।